बायोकेमिस्ट्री वी एंड विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ड्यूरिंग सेटअप्स एंड प्रॉफ डेज। ठीक है, जैसा कि बहुत से बच्चों ने पूछा था कि हम किस तरह से मतलब अपने सेटअप्स के डेज में किस तरह से अपनी तैयारी करें बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि दो छुट्टियाँ होती हैं और मुश्किल हो जाता है रिवीजन करना। ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो वो मैं आज आपको बताऊँगी और साथ में बताऊँगी कि आप अगर आपके प्रॉफ डेज हैं तो उनमें भी आपको ज़ाहिर है 2 छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है, और जो आपके सेटअप्स डेज होते हैं उनमें भी आपको बायोकेमिस्ट्री में 2 ही छुट्टियाँ होती हैं। तो आपने उनको उन दिनों में अपनी रिवीजन जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो और साथ में आपको जो है थोड़ा-सा वो ये भी गाइड कर दूँगी कि कौन-सी बुक आपने जो है वो फॉलो करनी है, कौन से चैप्टर के लिए। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आपको 8 एससीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, पीडीएस फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आपको उसमें जो है 8 एससीक्यू आते हैं और 8 एससीक्यू कौन-कौन से चैप्टर से होते हैं, ये बहुत सी डिटेल वीडियोज़ मैंने जो है वो अपलोड की हुई हैं। हाउ टू स्टडी जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें भी अपलोडेड है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से किधर से करने हैं, किधर से करते हैं। ठीक है, सारे टाइम टेबल वगैरह में भी मैंने बहुत दफ़ा ये बता चुकी हूँ। ठीक है, आप बेल आइकन में मैं लगा दूँगी, आप वो वाली वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो देख लें, ताकि बाकी बुक्स जो हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल गाइडलाइंस मिल जाएँ। ठीक है, और उसके बाद देन हमारे पास क्या आ जाता है, हाँ, 8 एमसीक्यूज़ आप आते हैं आपके जब आपने जिस दिन पेपर दे के आना है। ठीक है, यानी कि आपका जो पिछला पेपर होगा लाइक ओपी का होता है मोस्टली, तो वो जब आपने पेपर दे के आना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उस दिन टेक्निक्स वाला चैप्टर करना है। ठीक है, क्योंकि उस दिन ये होता है कि मतलब आप पेपर दे के होते हैं, आप रिलैक्स नहीं होते। ठीक है, तो आपने जो है वो रेस्ट भी करनी होती है और साथ में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको जो है वो कवर कर सकें। और इस साल शायद पेपर जो है वो सेकंड टाइम भी हैं शायद कुछ बच्चों में हाल से। तो आपने क्या करना है कि टेक्निक्स जो है वो करनी है। ठीक है, उसके बाद देन आपने क्या करना है, इसके साथ एसिड बेस बैलेंस वाला चैप्टर कर लेना है। ठीक है, टेक्निक्स जो है ये आप लोग स्लाइड से भी कर सकते हैं या जिधर से आपने पहले याद की हुई आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस मैंने आपको बताया था कि आपने सत्या से करना है, 2 से 3 पेजेस आपने वहाँ से कर लेने हैं। फाइक से ये है कि फाइक पे आपको जो है वो मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप फाइक की तरफ ना भी चाहें तो आप अगर वहाँ से एसिड बेस बैलेंस सत्या से कर लेते हैं तो वहाँ पर ईजी लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एसिड बेस बैलेंस एंड देन टेक्निक कर लेना है, 2-2 घंटे देंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन आपने इसके एमसीक्यूज़ करने हैं। एमसीक्यूज़ आपने एसिड बेस बैलेंस जो है इसके ज़ाहिर आपने सत्या के लास्ट पे 5 से 6 दिए होंगे। ठीक है, या 6-7 दिए थे, थोड़े से हैं, वहाँ से आपने इसके एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। उसके बाद डेंटोजिस्ट आपने करनी है, डेंटोजिस्ट पे भी कोई 5 से 6 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो वो डेंटोजिस्ट के एमसीक्यूज़ एंड देन आपने सिर्फ सत्या के लास्ट पे एमसीक्यूज़ हैं, वहाँ से एमसीक्यूज़ इसके कर लेने हैं एसिड बेस बैलेंस के। और देन अगर आप कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए सोच से और एमसीक्यूज़ भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, देन मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, चाहे यूट्यूब चैनल पर कर दूँगी, चाहे टेलीग्राम, यहाँ जहाँ पर आपको ईजी लगे आप वहाँ पर बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देन आ जाता है हमारे पास सेकंड डे, फर्स्ट डे जिस दिन आपने पेपर दे के आना है उस दिन आपने ये 2 टॉपिक करने हैं क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है विटामिन। नेक्स्ट डे आपने जो है विटामिन करने हैं। विटामिन का चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो है वो से करना है लिपनकॉट से। ठीक है, लिपनकॉट का जो लास्ट वाला टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपने करना है। उधर से आपको मोस्टली एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी, कौन सी डिजीज़ होगी तो उसका क्या फंक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको विटामिन में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने लिपनकॉट से करना है, ये आपने सत्या से कर लेना है और ये आपने टेक्निक्स जो है वो स्लाइड से कर लेनी है। अगर किसी के पास नहीं है स्लाइड्स लेनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पेज पे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि एफबी पेज पे मैंने बहुत सी फाइल्स जो है वो अपलोड की थी, लेकिन वो कुछ जो हैं कईयों के मोबाइल्स पे वो अपलोड नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं उनको जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँ, वहाँ पे इजीली जो है आप सारा देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर लिंक से कुछ लोगों का अपलोड नहीं ओपन नहीं होता तो आप क्या कीजिएगा कि मेडिकल स्टाफ एसएचएफ जो हमारे चैनल का नेम है, इसी को आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोडेड है और अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप, ठीक है, आप उसको जो है वो उधर मैसेज भी कर सकते हैं कि ग्रुप में कि आप हमें ये शेयर कर दें। ठीक है, और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसको आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन आपने करना है। विटामिन के साथ आपने जो है कौन सा चैप्टर करना है, हाँ एंजाइम्स वाला। विटामिन के साथ आपने एंजाइम्स वाला चैप्टर कर लेना है। ठीक है, ये नेक्स्ट डे है जब आपने उठने, तो आपने 3 घंटे, 2 से 3 घंटे जो है 2-2 घंटे इन दोनों को देने हैं। ये एंजाइम भी आपने लिपनकॉट से करना है एंड देन आपने विटामिन भी लिपनकॉट से करना है। जिसने पहले 5 की हुई है वहाँ पे 5 भी इनफ है, लेकिन 5 के साथ आपने विटामिन के लास्ट वाला टेबल जो है वो कर लेना है। और एंजाइम के लास्ट वाला जो टेबल, एंजाइम का जो लास्ट वाला टेबल है वो सत्या पे लिखा हुआ है। इसका जो लास्ट वाला टेबल है वो लास्ट टेबल जो है वो सत्या से
ठीक है। और विटामिन का लास्ट वाला टेबल जो है लिपन कॉर्ड से ही हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। एंड देन आपने विटामिन और इंजाइम जो है उसको लिपन कॉर्ड से सारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। विटामिन जो है उसकी मार्किंग अवेलेबल है, आप विटामिन प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, BDS और जो बायोकेमिस्ट्री वाली प्ले लिस्ट है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स की भी अपलोडेड है, ठीक है, वहाँ से आप देख लें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा लिपन कॉर्ड जो है वो याद नहीं करनी होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड डे नहीं, बल्कि इसी के साथ आपने क्या करना है, जब आपने सुबह टाइम 4 से 5 घंटे पढ़ लेना है, उसके बाद आपने ब्रेक लेने के बाद क्या करना है, हाँ, ब्रेक लेने के बाद आपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कर लेना है, ठीक है, इसके साथ। एंड देन आपने जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हाँ, और साथ में इसका जो एक न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर है ना, जिसमें DNA RNA में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप सत्या पे इजीली कवर वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। DNA RNA में यानी कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स है DNA RNA में डिफरेंस आ जाता है, कोडोन एंटी कोडोन की डेफिनेशन यानी कि जेनेटिक्स वाला जो है ना उसको देख लेना, ठीक है। कोडोन एंटी कोडोन वगैरह जो है वो आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे सिर्फ ये डेफिनेशन इसकी देखनी है और डिफरेंसेस देखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। आप यानी कि जो पिरिमिडीन वगैरह है उनका आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है, पायरिडीन कौन सी है, पिरिमिडीन कौन सी है, ऐसा कि जो मेन चीज़ है ना सिर्फ वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देन आपने क्या करना है, थर्ड डे पे आपने प्रोटीन केमिस्ट्री करनी है पहले, ठीक है, प्रोटीन केमिस्ट्री। और इनके MCQs भी आपने जो है वो लिपन कार्ड प्लस सत्या, ठीक है, लिपन प्लस सत्या एंड प्लस डेंटोजिस्ट, ठीक है। इधर से आपने MCQs पूरी बायोकेमिस्ट्री के करने हैं, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 MCQs दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब कम से कम भी 10 दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, तो लेकिन उससे भी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी MCQs हैं वो अपलोडेड है फ्री पेज पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है प्रोटीन केमिस्ट्री आपने करनी है। एंड देन ये आप फाइक से भी कर सकते हैं और पास्ट पेपर, ठीक है, इसके लिए फाइक प्लस पास्ट ये भी इनफ होते हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जो वो आ जाता है, ठीक है। और ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, और अगर आपने पहले कहीं से किए हुए लेकिन लिपन कॉर्ड जो सत्या से किए हैं तो वहाँ से आप एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों ने फाइक की हुई है तो आप फाइक और पास्ट ही कर लें तो वो भी इनफ है, ठीक है। और ईजी अगर किए कि ईजी बड़ी किस कौन सी मेन बुक में लिखा हुआ है तो वो सत्या पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप सत्या से भी इसको देख सकते हैं। और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी होती हैं, क्लासिफिकेशन याद करनी होती है, ठीक है। और एंड देन आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरह की चीज़ें जो है वो याद करनी है। साइक्लिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, वो ये चीज़ें जो है वो आपने याद करनी है। और ये आपको फाइक पे पास पेपर में और कुछ चीज़ें जो है सत्या से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे पास वो इम्यूनोग्लोबिन आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है, वो भी पास में लिखा हुआ है, वहाँ से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोटीन केमिस्ट्री की 2 घंटे 3 घंटे दिए। देन आपने क्या करना है, हाँ, उसके बाद आपने प्रोटीन केमिस्ट्री के साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म प्लस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये चीज़ें रह जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये आपने कर लेना है, ये भी आपने जो है वो फाइक कर लें, ठीक है। और जहाँ से आपने फ्लो चार्ट्स किए हुए हैं वहाँ से आप फ्लो चार्ट्स देख सकते हैं इसके, ठीक है। फाइक और पास्ट आपने कर लेना है और MCQs वही जो लिपिड कार्ड सत्या एंड डेंटोजिस्ट आपने देख लेना है, ठीक है। ये वो चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपको ये DNA कोडोन वगैरह और ये चीज़ अगर आपकी जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा दिन होता है टाइम होगा, क्योंकि आपने सारे दिन पढ़ेंगे, प्रॉफ से पहले तो पढ़ना ही पड़ता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साथ में कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री जो है वो भी कर लेनी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री कर लेनी है। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री सत्या पे इजी लिखी हुई है, वहाँ पे जो टेबल वगैरह है वो आपने कर लेने, वहाँ से एक दफ़ा पढ़ लेना। लेकिन ये है कि ये आपका लास्ट होगा, यानी कि अगर आपके पास टाइम है तो देन आपने करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर आपने जो है वो लिपिड केमिस्ट्री कर लेनी है, ठीक है। इसके लिए आप केमिस्ट्रीज़ के लिए इनकी जो है वो सिर्फ फाइक भी कर लें और पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी देख लें, ठीक है। पास्ट पेपर में ये है कि जो आपकी लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसी के अंदर पास्ट पेपर है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड केमिस्ट्री के भी, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड केमिस्ट्री जो उसमें से इतना पेपर नहीं आता, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इनके कोई डेफिनेशन, लाइपोप्रोटीन वगैरह की डेफिनेशन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड वगैरह जो डिफरेंसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आइसोमर्स वगैरह की डेफिनेशन आ जाती है, तो वो आपने जो है पास्ट कर लें और फाइक कर लें। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड केमिस्ट्री के लिए तो वो भी इनफ होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन केमिस्ट्री की भी आपने फाइक और पास्ट कर लें, वो भी इनफ है। लेकिन प्रोटीन केमिस्ट्री को थोड़ा सा आपने सत्या से भी जो है क्लासिफिकेशन वगैरह देख लेनी है ताकि आपका ईजी हो जाए, क्योंकि इसमें से प्रोटीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किसमें से मस्ट आता है, ठीक है। तो
प्रोटीन केमिस्ट्री में से एक ज़रूर आता है, लिपिड केमिस्ट्री में से कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स एंड विटामिन्स, एसिड बेस बैलेंस एंड देन टेक्निक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 SQ आपको जो है वो मस्ट आते हैं, ठीक है। आपने पहले ये सारी चीज़ें याद करनी है, देन आपने ये न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड केमिस्ट्री जो है वो करनी है, ठीक है। लिपिड केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और जो आपके पास जेनेटिक्स वाला चैप्टर, इस पर पहले टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले बाकी चैप्टर सारे करने हैं, देन आपने ये वाली जो चैप्टर्स हैं उनको किसी भी शॉर्ट बुक से और पास पेपर से आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई गाइडेंस और MCQs जो है वो मैंने आपको दोबारा से बता देती हूँ, लिपिन कौर, सत्या एंड डेंटोलॉजिस्ट से करने हैं, ठीक है। और भी कोई आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको कोई नोट्स वगैरह जो चाहिए जो मैंने आपको बताया है वो आप टेलीग्राम पेज जो है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, उसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। जिधर से आपको जो चीज़ें ईजी लगे आप वहाँ से वो ले सकते हैं, ठीक है। और FB पेज से भी आप देख सकते हैं, इंस्टा पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मैसेज करके आप पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, लेकिन आप कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी गाइडलाइंस हैं यानी कि रिवीन की वीडियोस हैं जैसा कि फिजियोलॉजी, ओरल बायोलॉजी, एनाटमी, वो भी अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी आपको जो वीडियोस वगैरह चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।